Sujeet, learning and organizational development practitioner and co-author of the book Winning It Together. जैसे previous video में हमने बात की result oriented behaviors and second हमने बात की innovative and out of the box behavior. Now it's time to explain the third behavior of a person of the or the employee who is working in the organization, that is called harmonizing. Harmonizing behavior के भी 5 तरह के thoughts होते हैं, उन thoughts को आपके साथ discuss करना है. The first thought is key drivers, the caring, protecting and helping others. ये बहुत ही caring होते हैं और वो जब भी organization में किसके पास problems होती हैं वो ये खुद चले जाते हैं और कहते हैं कि कभी आपको कोई काम हो या आपको कोई चीज़ सीखनी हो, आपको लगता है कि आपके काम में problems आ रहे हैं और आपको लगता है काम बहुत बढ़ चुका है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपका मसला हल कर सकता हूँ. इसके अलावा भी बड़ी moral support देते हैं, वो हमेशा protect करते हैं लोगों को, ये कभी भी गीबत नहीं करते, चुगलियाँ नहीं करते और लोगों की गलतियाँ छुपाते हैं और उनको फिर पीछे जाके अकेले में बैठ के उन गलतियों को सुधारने के बुलेट्स पॉइंट्स देते हैं कि भाई आइंदा ऐसी चीज़ हरकतें नहीं करनी चाहिए ताकि औरों को प्रॉब्लम ना हो. ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और ये हमेशा पोलाइटली बात करते हैं, हमेशा जल्दी में नहीं रहते, ये हमेशा लोगों की वैल्यूज़ का, लोगों की पर्सनैलिटी for the harmonizers are dislikes वाला portion. Dislike में क्या होते हैं? Fast moving situations, inconsistency and exclusion. और ये इनके पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और ये जिस चीज़ को डिसलाइक करते हैं वो कहते हैं क्यों हर चीज़ में हड़ाहुड़ी है, क्यों, किस बात की जल्दी है, हर चीज़ तेज़ी से करनी है. कोई चीज़ को बैठ के समझ के कॉन्सेंट्रेट करके वन ऑन वन टेबल पे बैठ के बात नहीं कर सकते, हमेशा जल्दी में. दे आर एग्जैक्टली opposite to result oriented kind of people. So इस वजह से ये मार खा जाते हैं कि ये लोग ठंडे हैं, ये माठे हैं, इसको काम दोगे करेगा तो सही लेकिन बड़ा टाइम लगाएगा. आजकल तो भाई बहुत ही फास्ट मूविंग वर्ल्ड है तो लोग इनको इसलिए डिसलाइक करते हैं. और दूसरा इनके साथ मसला क्या है? इनकंसिस्टेंसी एंड इन एक्सक्लूजन. ये हमेशा अपने काम के अलावा लोगों के मसले में उलझ जाते हैं, दुनिया इनको कहती है, और दूसरे के मसलों में जब उलझ जाते हैं दूसरे की काम की वजह से जो खुद का काम सफ़र करते हैं आगे किसी को रिपोर्ट नहीं करते, आगे किसी को बताते नहीं है कि मेरा काम इसलिए सफ़र हो रहा था क्योंकि सामने वाले ने मुझे रिपोर्ट्स या सामने वाले ने जो डेटा उसको देना था वो टाइम पे नहीं दिया. या अगर कोई यूनिवर्सिटी में कोई काम कर रहा है और 4-5 बच्चे और एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और अगर कोई ग्रीन वाला बंदा है उसने अपना पूरा काम कर लिया, कोई ABC बंदा है जिसकी वजह से उसका काम रह गया, वो ये नहीं बताएगा कि यार मेरा काम ABC बंदे की वजह से रह चुका है. वो उस काम को ओन करके बैठ जाएगा, वो कहेगा जब ये काम मुझे पूरा करके देगा मैं इसको कंप्लीट करूंगा. सो ये लोग बहुत ही केयरिंग होते हैं और हमेशा इनकंसिस्टेंट बन जाते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं अपने राइट्स को दूसरों को बचाने के लिए. सो थर्ड थॉट ऑफ द हार्मोनाइजर्स आर judges by others loyalty. इनका जो थर्ड वाला ऑप्शन है, लोग इनको लॉयल समझते हैं, दुनिया इनको कहती है ये बहुत ही वफादार लोग होते हैं, ये कभी आपको धोखा नहीं दे सकते, कभी ये 2 नंबरी नहीं कर सकते और ये लोग आपको कभी भी मुश्किल में नहीं डालेंगे. और दूसरी बात आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे जो मुंह पे मुकर जाते हैं, ये कहते हैं कि भाई माल दौलत सब चला जाए लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए, किसी का भरोसा मुझसे नहीं उठना चाहिए. ये इस तरह की पर्सनालिटी होती है तो लोग इन पर बहुत यकीन करते हैं. ऐसे बहुत सारे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे, जब ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो आप उनको कनेक्ट कीजिए किस तरह के लोग आपके पास कौन से. ये बिहेवियर्स बहुत ही बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं और बिहेवियर बेसिस पे हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं किन के साथ क्या ताल्लुक रखना है और कुछ लोगों के साथ ताल्लुक नहीं रखना. जस्ट बिकॉज ऑफ दीज बिहेवियर्स जब आप समझ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि रिलेशनशिप कैसे डेवलप होती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज बिहेवियर्स. एंड द फोर्थ थॉट जो है इनका, लाइक्स हार्मनी, टीम वर्क एंड फेमिलियर. ये क्या होते हैं कि हमेशा जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं आपके साथ जो भी रिलेशन रखूंगा बहुत ही हार्मनी वाला होना चाहिए, इट्स विन विन होना चाहिए, आप मेरे काम आए मैं आपके काम आऊँ. और पता है ये क्या करता है, पहल ये करते हैं, पहले ये आपको फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं, पहले रिलेशनशिप बिल्डिंग बनाने के लिए मैं पहले झटके में ये लॉस बेयर करने के लिए रेडी हूँ अगर ये बंदा खुश है. अगर कोई मीटिंग में बहुत ही तेज बात हो जाती है, मीटिंग में अगर कोई अच्छा कहते हैं कि मिल बांट के काम करते हैं, थोड़ा बहुत आप अपना हिस्सा डालो, थोड़ा हम हिस्सा डालते हैं, सबको मिला के काम करते हैं. सो दीज आर द पीपल हु बिलीव्स इन टीम वर्क एंड दे आर फेमिलियर. व्हाई दे आर फेमिलियर? बिकॉज ये हर जगह आपको मिलेंगे, हर जगह पाए जाएंगे और येस टू येस करेंगे और कहेंगे येस बॉस, येस कोलीग, येस पीयर. एंड इवन इनकी जो
अंडरस्टैंडिंग विद द पियोन टू CEO वो सिमिलर रहती है, बिकॉज दे आर वेरी मच हार्मनी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। वो एग्रेसिव नहीं होते, वो असर्टिव होते हैं। उसके बाद जो चौथा थॉट है वो है फियर, और हमेशा इनके साथ एक बड़ा सबसे बड़ा मसला रहता है कॉन्फ्लिक्ट का। ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से दूर भागते हैं। वो कहते हैं कि यार मेरी वजह से किसी और के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो। पता है ये क्रिटिसिज्म जो वो दूर भागते हैं, कहते हैं यार मेरी वजह से किसी की तल्ख ज़बानी ना हो, मेरी वजह से शोर शराबा ना हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें ढल जाते हैं, फिर समझते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं, फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी अच्छा मानना शुरू करते हैं। डिस्ट्रक्टिव के तो बिल्कुल भी करीब नहीं आते। अगर डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो भी गया वो क्विट कर जाएगा, वो कहेगा भाई मेरा काम ही नहीं है, आप जानो आपके काम जाने, आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द टीम बिकॉज दे बिलीव इन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। सो ये एक उनकी वीक पॉइंट होता है। आखिरी बात यह है इनकी कि अगर इनकी एक बार बत्ती गुल हो गई, अगर एक बार आपने इसको अपने जो हाइप वाली पॉइंट है उस पर पहुंचा दिया, आफ्टर मिसट्रस्ट, आफ्टर डिस्ट्रस्ट और आफ्टर द नेगेटिविटी, फिर इनका जल्लाद वाला पन निकल के आता है और फिर ये किसी की नहीं सुनते, अपने गुस्से के अंदर अंधा हो जाते हैं, फिर इनका एक दूसरा रूप निकल के आता है। तो ऐसे लोगों की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो बहुत बड़ी होती है और हमेशा इनके साथ मिलजुल के साथ चलना चाहिए। और ये हमेशा खुद ही तो पहल करता है मिलजुल करने की, लेकिन एक बार अगर आपने इसको धोखा दिया तो माफ़ कर देगा, दूसरी बार धोखा दिया शायद माफ़ कर देगा, तीसरी बार भी माफ़ कर देगा। सिमिलर धोखा वो आपको बताएगा, वॉर्न करेगा कि बात सुने, अब मेरी आगे पीक वाली पॉइंट, अब इसके बाद आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी। अगर आप करेंगे यू विल सी माई नदर फेस, यू विल सी मी अ डिफरेंट। जब वो ऐसा आपको वार्न कर दे, फिर इसके साथ कोई बदतमीजी, कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं करती, अदरवाइज दे विल बिकम सो एग्रेसिव एंड दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको हार्मोनाइजेशन वाली वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ ये तमाम बिहेवियर्स आप अपने अंदर एडॉप्ट करेंगे, डेवलप करेंगे और इन बिहेवियर्स के साथ अपनी लाइफ का भरपूर फैसला लेंगे कि आपको किस बिहेवियर के साथ अपनी लाइफ गुजारनी और किस बिहेवियर को डेवलप करके आगे ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल लाइफ में लोगों को हेल्प आउट करना है। सो उम्मीद करता हूँ अगेन कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।